ये होटल है हमारा जी माशाल्लाह। कहाँ तक हमें लेके जाएगा, लेकिन बहुत मज़े का और खूबसूरत पानी है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। वो ने पार किए हैं जूते उतार के, यहाँ से बाइक चलाने की कोशिश मत करें वरना आप गिर जाएंगे। ठीक, ये बेचारे 2 फॉरनर आए हैं, ठीक है। इनकी एंट्री फ़ीस होगी $30, लगभग 7-8 हज़ार रुपया एक बंदे का। कितनी भरनी है देखिए उधर भी, ज़रा मीटर को भी देखता रही। उस्ताद आग लगा, हमारे टायर को आग लगा दी उस्ताद जी। उस्ताद जी और टायर ही को नहीं संकुल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पपर शेर, पपर शेर। ओहो ला खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद आप सबको एक और ब्लॉग में। ये रूम की पहले हालत देख लें, ये चेक करें। अभी भी सारे उठ के गए हैं नीचे, ठीक है जी। रूम बहुत ज़बरदस्त था। 8 हज़ार रुपये इसका रेंट उन्होंने मांगा था। हमारे एक दोस्त उनके रेफरेंस से जनाब यहाँ पे हमने हाफ पेमेंट की है उसकी। 6:30 बजे उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, ठीक है। देवसाई के लिए आज निकलना है। और देवसाई अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सर्च कर लें। दुनिया की छत भी कहा जाता है उसे, बहुत खूबसूरत जगह स्कर्दू आएँ। और अगर आप देवसाई नहीं जाएँ तो आपके स्कर्दू आने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इतनी खूबसूरत जगह है। अभी जनाब हम निकल रहे हैं, ठीक है जी। सारे नीचे चले गए हैं और मैंने कहा चले निकलते निकलते आपके साथ आज के मामला शेयर कर दिए जाएँ। अल्लाह ताला सफ़र खैरियत से कर दे सारा मुकम्मल। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। ये चेक करें, यहाँ पे रात पूरी हम बैठ के बातें करते रहे। और ये होटल है, बहुत VIP होटल है। इनके खाना पीना हर चीज़ अपना। और 5th फ्लोर पे हमने रात को रोटी खाई है, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया रूफ टॉप पे। अस्सलाम वालेकुम। चेक करिए, बहुत ज़बरदस्त सोफ़ा सेट यहाँ लगा है। चलें आज निकलते हैं इंशाल्लाह, आपको मामला दिखाएंगे साथ साथ। लकी हो गया, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह खैरियत से ले जाए। बाकी मामला इंशाल्लाह देवसाई तक पहुँच, ठीक है जी। हवा तैयार हो गई है, ठंडी हवा तो भी चल रही है, लेकिन कद्दू में मौसम जो है ना वो गर्म ही है। रात पूरी हमारे बाइक यहाँ खड़े रहे हैं बेफिक्र होकर, कोई टेंशन परेशानी नहीं। सामान वगैरह बांध रहे हैं और आज जनाब हो सकता है एक बंदे की वापसी हो। ये होटल है हमारा जी माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। निकलते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। और काफ़ी जनाब हमने नींद की है आज, बहुत दिनों के बाद फ्रेश उठे हैं सारे। अभी नाश्ता किया तगड़ा सा, ठीक है। जिसके बाद जनाब देवसाई के लिए निकल गए हैं। मौसम बहुत अच्छा और मज़े का मौसम है। रोड भी यहाँ पे ख़राब है शुरू में, लेकिन भाईजान ने बताया था कि रोड है ख़राब लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, आप आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है सारी, ठीक है जी। और स्कर्दू समझ लें कि एक ब्रांड है पूरा, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात एयरपोर्ट है तो शहर बड़ा ही होगा। ये लें जनाब, ये जो आप चेक कर रहे हैं ये पानी, ये कोई झील वगैरह नहीं है बल्कि ये स्कर्दू डैम है, ठीक है जी। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, ठीक है। तो चलें यहाँ पे देखते हैं कि जगह पे हमें कोई स्पॉट मिली खड़ा होने वाली, यहाँ पे हम पिक्चर वगैरह बना सकें, ठीक है जी, मामलात कर सकें। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। माशाल्लाह मौसम बहुत 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 ज़बरदस्त मौसम है, अल्लाह खैर कर दे और खैरियत से सारे मामलात कर दे। ये चेक करें माशाल्लाह, बादल आए हुए हैं काले स्याह। 1 hour later। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक कर लें जी, स्कर्दू डैम बहुत बड़ा डैम है। पता नहीं कहाँ तक हमें लेके जाएगा, लेकिन बहुत मज़े का और खूबसूरत पानी है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सुकून के साथ है जी, ठीक है जी। पहाड़ है, साथ ही नीचे जनाब डैम है जी जनाब। ये मोस्टली आवाम यहाँ पे ही खड़ी हुई है क्योंकि पिक्चर वगैरह बनाने के लिए ये बेस्ट जगह है। लव स्कर्दू, क्या बात है, लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तान। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ठंडी हवाएं भी बढ़ती जाएंगी और मामलात भी जो है ना वो टफ होते जाएंगे। सर्दी में कुछ चक्कर ऊपर बादल बातें कर रहे हैं ऊपर माउंटेन से, ठीक है जी। चलें अल्लाह ताला खैर कर दे, निकलते हैं हम यहाँ से। पिक्चर वगैरह बनाने के लिए निकले थे, पिक्चर वगैरह बन गई है, अब यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते हैं कोई पॉइंट आया तो रुकेंगे वरना इंशाल्लाह। A few moments later। ये ले जी, यहाँ से बाइक वगैरह हमने पार की हैं, जूते उतार के यहाँ से बाइक चलाने की कोशिश मत करें वरना आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो अपना सामान मैंने वो गाड़ी वाले को रखवा दिया, वो ले गया सामान मेरा। तो अभी जनाब सबसे मज़े का व्यू तो यही था। अभी भाईजान ने देखें बगैर किसी धक्के वगैरह की घसीट के क्रॉस कर लिया। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि अपने जूते वगैरह उतारें और बाइक को या तो नीचे उतर के पार कर लें या फिर कंफर्टेबल ही हो के आराम सुकून से पार करें, ठीक है जी।
क्योंकि यहाँ पे आप गिर जाएंगे तो आप गीले हो जाएंगे। यहाँ काम खुल गया हमारा, यहाँ पे बाइक पंचर हो गया हमारा। अब अल्लाह जाने इसमें बेहतरी क्या है अल्लाह की। ना विच बात तरीके नाल चार लगा ही ना विच पंचर हो गया। मैंने इसको बोला था उतर के क्रॉस कर लो, ये सुनता ही नहीं किसी की। अब यहाँ पे हमारा तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा, लेकिन चलें अल्लाह खैर करेगा। यही एडवेंचर है, इसी का नाम एडवेंचर है। ठीक है जी, स्कर्दू चिलम रोड, यहाँ पे रिजॉर्ट बना हुआ है, बैठ के एंजॉय करें, खाए पिए अपनी फैमिली के साथ। ठीक है जी, बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी जगह है। तो हमारा टायर जो है ना पता नहीं पंचर हुआ है क्या हुआ है, लेकिन इसकी हवा बहुत कम हो गई है वहाँ से पार करते वक्त। इनको बोला भी था कि आराम से चढ़ें, लेकिन चलें अल्लाह ताला खैर करेगा। हाँ जी, क्या सीन है? ये यहाँ पे दरख्त है जी खुबानी के, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी और कच्ची खुबानी है। अभी हम पीछे तो पक्की खा के आए हैं। ठीक है जी, पता नहीं यहाँ पे क्या माहौल है, क्या आबो हवा है, क्या चक्कर है यहाँ पे। अब वो भाईजान पंचर के लिए गए हुए हैं वहाँ पे ढूंढने के लिए बंदा, उसको लेके आएंगे यहाँ पे। अल्लाह करे कि यहाँ पे कोई बड़ा काम ना खुले। वो मेरे ख्याल में वापस आ रहे हैं, ऐसे ही दुकान मेरे ख्याल में बंद है। ठीक है, तो खुद ही पंप वगैरह निकालें जी, जब तक हवा भर लें। ये दुकान कोई ना कोई मिल जाएगी, वरना ये हमारा संगी जो साथ हमारे यहाँ ना पूरा मैकेनिक है, ये खोल के खुद ही लगा लेगा पंचर से, क्योंकि सामान हमारे पास पूरा पंचर का। ठीक है, ये चक्कर है। ये हवा भर के देखते हैं कि क्या चक्कर है। बरसाती है जी, पूरा सामान लेके आए हम, पूरा सामान, पूरी किट है हमारे पास। ये ले जी, हवा भर के चेक करते हैं, अल्लाह करे हवा का ही मसला हो। तो जिस तरह के वहाँ पे झटका लगा ना, भाई साहब ने बगैर पाँव रखे ही बाइक को क्रॉस किया है, इस वजह से मसला हुआ है। शाबाश शाबाश शाबाश, दस अभी तो नाश्ता करके आया, जोर लगा के हैया बच्चे शाबाश। कितनी भरनी है देखिए, उधर भी ज़रा मीटर को भी देखता रही। चलो बस करो, ठा हो जाएगी ठा, बस कर दो। पंचर है मिस्त्री साहब ने जनाब 2 मिनट में सारा टायर टूर खोल के परे मारा है। मिस्त्री जी देखना ब्रेकें सही जोड़ना है ना, वह कुत्ते फेल ना कर छोड़े इन्होंने। पंचर तो हमें मिल गया, अल्लाह करे बहुत बड़ा पंचर ना हो, अब मुनासिब भी हो, जो हमें रास्ते में तंग ना करे। कोशिश करें जब इतने लंबे टूर के निकले तो ऐसा बंदा साथ रखें जो कम से कम थोड़ा बहुत काम जानता हो और सामान भी पूरा हो आपके पास। चेक करें, अंकल जी बैठे हुए हैं ऊपर, माशाल्लाह एंजॉय करते करते आ रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। यहाँ पे जिस तरह हमारे गांव में खोते घूम रहे होते हैं ना, इस तरह यहाँ पे TX, V8, TZ हर गाड़ी यहाँ पे जनाब आपको प्राडो लैंड क्रूजर ही मिलेगी। 35 से 40 लाख रुपए की यहाँ पे गाड़ी है, पता करवा ली हमने, नॉन कस्टम। लेकिन पंजाब में लेके जाना नामुमकिन समझे आप। 3 करोड़ कहाँ पे और 35-40 लाख कहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ लोगों के शशके बन जाते हैं इस चीज़ से। चलें अल्लाह खैर करे। मिस्त्री साहब तो लगे हैं पूरे जुगाड़ से। सर इनको दो ये बाइक इधर ही 4-5 लाख रुपए वाला किस्तों पे यहाँ पे TX ले लेते हैं। स्कर्दू ब्रांड है जी, ब्रांड है। A few moments later. इनको प्यास लगी है और मैंने जुगाड़ लगा के बोतल लाई है, अब इसको पानी के यहाँ से भरेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा चश्मा है। ठीक है जी, और साथ इन्होंने यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पे आराम से आके बैठें, चश्मे का पानी पिएँ और इंजॉय करें। पहले बोतल को धोना पड़ेगा क्योंकि अंदर से गंदी है थोड़ी। बहुत यख पानी है, बहुत यख पानी है, इतना ठंडा पानी है कि आप 10 सेकंड भी इस पर हाथ नहीं रख सकते। का पानी है, बहुत मज़े का पानी है। ओए होए 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 होए, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, दुकानों से लेने से बेहतर है अपने पास 1-2 बोतलें रखें ऐसी जो आपको काम आ सके। बोतल होगी तो आप चश्मे का पानी कहीं से भी भर सकते हैं, और इतना ठंडा कि आपको दुकान से भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये देखें कितना शफाफ और साफ़ पानी है। चले, पहले हमसे टायर ही नहीं खुल रहा था। ठीक है जी, टायर बड़ी मुश्किल से खुला है। फिर जनाब उसके बाद इनको प्यास लग गई है, मैंने कहा जब तक पेंसिल लगता है मैं पानी लेके आ जाऊँगा। ये चेक करें, ठंडा यख पानी। ठीक है, ये ले खुबानियाँ यहाँ लगी, बाबा मेरी नज़र खुबानियों पे ही जा रही है। बहुत प्यारी और खूबसूरत जगह, वाह खूबसूरत रिजॉर्ट। हाँ जी, क्या हाल है? फिट फाट है, से ठीक है, मज़े में तगड़े हैं। बहुत ठंडा पानी है, इधर ठंडा तो दुकान से भी नहीं मिलता। इस होटल में आप लोग बस आप लोगों की यही अपील है, बस ये होटल खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा यार। हम खाना पीना खा के आए हैं, अभी हमने जाना ऊपर देवसाई, फिर वापस स्टोर निकलना है, फिर कल स्टोर से हमने अपनाबाद निकलना है, अपनाबाद से फिर जेलम निकलना है। बहुत लंबा सफ़र है हमारा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। चले जी, आगे कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, मुझे यहाँ से जंप करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ऐसे लोग अब किस्मत से ही मिलते हैं हमारे एरिया में। तो आप
तो 2 दफ़ा किसी से कोई बात पूछेंगे ना, वो कहेगा भाई निकलो काम करने दो। और यहाँ पे आप 10 दफ़ा पूछेंगे ना, आपको 10 दफ़ा बताएंगे। ठीक है, चले। ठंडा यख पानी आ गया जी। हाय हाय हाय। हाँ जी, कुत्ता पहुँचा पंचर उस्ताद जी? और तो नहीं पंचर कर छोड़ा? पानी पियो। इतना यख पानी है तारी सोच हम सर बच्चे किधर किधर याद करेगा तू मुझे। हाँ जी, पंचर चेक हो गया, फिर भी तसल्ली कर लें आराम से। फुस 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 हुई तो समझना यहाँ पे पंचर है। अल्लाह का शुक्र है जी, पंचर लग गया जी, एक काम ख़त्म हो गया जी। लो जी, पहले टायर खोलने में टाइम लगा है, वो नहीं खुल रहा था। अब ट्यूब डालने में मुश्किल होगी। ठीक है जी, क्योंकि ट्यूब डालना आसान काम नहीं है। आए उस्ताद, मैं तेरे नाल उस्ताद, जोर ला जोर जोर ला। बस तकरीबन टायर जो है ना बंदे ने चढ़ा दिया पूरा जी। बंदा बड़ा कर है जी, इसकी पूरा चैनल लेना चाहिए खड़ा। उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तुम चुप करके उस्ताद के साथ बैठो, काम सीखो। उस्ताद जी काम सिखाओ, इसकी ध्यान नहीं देनी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गया 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 गया। यस, मिशन कंप्लीट हो गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हवा भरें थोड़ी सी, चेक करें। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रोला ख़त्म हो गया होगा। उस्ताद ना बड़ा दम शम पड़ा हुआ है, तां जाएगा पंचर लाया ने। उस्ताद बड़े पहुँचे हुए हैं, ये सकरदू पहुँची है साहब लोग इन्होंने। बस करो जी बस करो, ऑर्डर आ गया, बस करो। पंचर लगा दिया, लेकिन एक और जगह से पंचर निकला है। 10 रुपये जी नुकसान को ना है, मेरे शक पैना। अब ये मैंने ये पास रखा है पंप, हवा भर के आहिस्ता 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 कम से कम चेक पोस्ट तक पहुँचे। वहाँ तक जाएंगे तो वहाँ पे शॉप है पंचर की, तो सामान वगैरह की दफ़ा बांधेंगे आप। उसके बाद बस पंचर लगवाना, दूसरा जो खुल गया उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे निकल जाएंगे। टाइम की बहुत पाबंदी करनी है। 11:30 में यहाँ ही हो गए हैं। 2 घंटे तकरीबन हमने वहाँ पे घूमना फिरना, उसके बाद सीधा स्टोर के लिए निकल जाना है। ठीक है जी, तो चलें, अल्लाह खैर करेगा। वो देखें वो बैठा हुआ है, बबलू बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा है मरखोर बैठा हुआ है, बिल्कुल सेम उसकी खिलड़ी है माशाल्लाह। बहुत प्यारा, चुन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा। निकलते हैं, अगले सीन साथ साथ। 1 hour later. हमारे 2 फौजी तो बहुत पीछे रह गए हैं। अब ये चेक पोस्ट आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जनाब जो दूसरा पंचर निकला वो लगवा रहे हैं। ठीक है जी, तो मुदस्सिर भाई लोग तो पता नहीं कहाँ रह गए हैं। हमसे बहुत शुक्र है आ गए, अल्लाह का शुक्र है आ गए जी, आ गए। अब यहाँ से पंचर वगैरह लगवाना है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री फ़ीस है 500 रुपया। लोकल लोगों के लिए जहाँ पे एरिया के उनके लिए 100 रुपया, नेशनल वालों के लिए 500 और फॉरेनर के लिए यहाँ पे $30। ठीक है जी, चलिए एंट्री फ़ीस वगैरह देते हैं, पंचर लग जाए तो फिर जनाब अगले में शुक्र है जी। वेलकम टू द सैद पारा। आओ जी मियाँ जी, आ जाओ आ जाओ। इनकी टेंशन हो रही थी क्योंकि रास्ते पीछे ख़राब हैं, इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। चलें आ जाए, इस सामने बैठे हुए हैं एंट्री वाले। एंट्री यहाँ से आपने करवानी है। ठीक है, तो उसके बाद जनाब फिर आगे जा सकते हैं। वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क जी। रिच तो इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, पता नहीं अब रिच यहाँ पे है भी है कोई नहीं। उस्ताद जी रिच है ना, एक तो रिच ऐसा कोल है, बाकी रिच ना नहीं पता सर। आप जो दरख्त देख रहे हैं ना ये वाला, ये 250 साल पुराना दरख्त है जी। ठीक है जी, बहुत पुराना दरख्त है, क्या बात है जी। ओहो मैं गिरने लगा था। एंट्री हमने करवा दी है। ठीक है, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन यहाँ पे पर हेड 500 रुपया ले रहे हैं पर हेड। 4 बंदों का हमने 2000 तो दे दिया। हमें वैसे हमारे इल्म में तो नहीं था कि यहाँ पे टूल टैक्स भी होता है, लेकिन पार्क वगैरह का वो टैक्स है तो वो देना पड़ेगा। तो ये पूरी टीम बैठी हुई है। ठीक है जी, खुबानियाँ तो यहाँ पे कच्ची लगी हैं, लेकिन दरख्त बहुत सबसे पुराना दरख्त है मेरे ख्याल में स्कर्दू के अंदर, 200-250 साल पुराना दरख्त। ठीक है, चले ये टिकट है यहाँ पे 4 बंदों का, 2000 रुपये हमसे ठग लिए इन्होंने। यहाँ पे गाड़ी के हिसाब से कोई चक्कर नहीं है, पर पर्सन के हिसाब से चक्कर है। ठीक है, चलो जी, आपको यहाँ पे एंजॉय करने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, एंजॉय क्या करना है हमने, 500 को एंट्री दे दी। और यहाँ पे भी टायर का काम खुल गया है, ये पता नहीं कितनी देर लेगा मजीद, अल्लाह खैर करे। ये बेचारे 2 फॉरनर आए हैं। ठीक है, इनकी एंट्री फ़ीस होगी $30, लगभग 7-8 हज़ार रुपया एक बंदे का। ठीक है, ये बेचारे अभी देंगे 16 से 17 हज़ार रुपया, उसके बाद जनाब फिर आगे जा सकेंगे। बाबा जी ने पूरी किट पहनी हुई है, शो का कोई मूल्य नहीं है जी। यहाँ पे जनाब गपशप काफ़ी हुई है इनके साथ। तो ये पोलैंड से आए हैं। आवा सेवन गुड लक। ये पोलैंड से आए हैं और यहाँ पे आके ठुक गई इनको 17,000 की पक्की। तो अब जनाबे वाला इनको काफ़ी गपशप लगाई है, इतना खास विजिट नहीं किया उन्होंने, सीधा देवसाई जा रहे हैं क्योंकि मेन जगह यहाँ की देवसाई है। ठीक है, तो कोशिश करें कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। बस जा रहे हैं, इनकी एंट्री हो गई है, जा रहे हैं। तो
यहाँ पे 1 सेकंड में रश पड़ता है जी। ठीक है, तो चलें आ जाए। हमारा पंचर पता नहीं लगा या नहीं लगा यार। इतनी देर में तो हम भी पंचर लगा लेते खुद ही। ताजी कितनी देर आएगी है क्या पंचर को? कितनी देर आएगी पंचर को? आधा घंटा लगेगा। अभी 2.5 घंटे का और सफ़र आगे। ओए उस्ताद इधर रोला है। मुझे लगता है मगरी आवाज़ हमारी इधर ही है। उस्ताद अगला सीट हमारे टायर को आग लगा दी उस्ताद जी। और टायर ही को नहीं है संकुल, ट्यूब भी को नहीं है उस्ताद। अगला सीट हमारे टायर को आग लगा दी उस्ताद जी। और टायर ही को नहीं है संकुल, ट्यूब भी को नहीं है। ऐसा काम करना कि हमें वहाँ पे जलील ना होना पड़े, ठीक है ना? चलो पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ पे पंचर को। तो जब तक हम खुद ही पंचर हो जाएंगे बैठ के। जगह तो सुनने में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत मज़े की है। अब जाके पता चलेगा। और वहाँ पे बर्फ़ानी रीच भी होते हैं, ये भी बताएं आपको। वो आपकी लक है अगर आपको मिल जाए तो। जिस तरह यहाँ पे मरखोर अगर आपको मिल जाए वो आपकी लक है, इस तरह बर्फ़ानी रीच यहाँ पे आपको मिल जाए तो आपकी लक है। बारिश फिर शुरू हो गई है, अल्लाह खैर करे। पंचर से जान छूटे फिर आके देखते हैं क्या मामले। 1 hour later. वेलकम बैक जनाब। शदीद सर्दी है यहाँ पे, शदीद सर्दी है जी, हैवी किस्म की सर्दी है। ठंडे पानी की वजह से ना बहुत सर्दी है यहाँ पे। व्यू बहुत मज़े का, बहुत प्यारा है। ठीक है जी, वो 2 जवान आ रहे हैं। गैप बहुत ज़्यादा हो गया था हमारे इधर, इसलिए हमने कहा कि ज़रा बाइक को ठंडा कर लें, गर्म हो गया था बाइक। ठीक है जी, रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ से, मतलब है बिल्कुल प्लेन। ठीक है, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये पत्थर बहुत है यहाँ पे। चले जी, बालू आ गए जी, गरीबों के बालू आ गए जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। इनके साथ ज़्यादा गैप नहीं डालना, इनके पास हैवी बाइक है तो इनके लिए ज़रा मुश्किल है। सामान भी इनके पास बहुत है। सफ़र अभी हमारा घंटे का रहता है मज़ीद यहाँ ऊपर हाइट तक। फिर टॉप पे जाने के लिए हमें जो है ना वो कम से कम 1.5 घंटा मज़ीद लगेगा। 2 घंटे कर लें आप, 2 घंटे भी हमारा टाइम रहता है। अल्लाह खैर करे, बस पहुँच जाएँ। सर्दी भी बहुत हो रही है। ठीक है जी, मामलात जो है ना बड़े ख़राब हो रहे हैं सर। यहाँ पे बहुत सर्दी है, ओए शदीद सर्दी है, शदीद सर्दी, आप सोच भी नहीं सकते। अभी हमारा सफ़र काफ़ी रहता है आधे पौने घंटे का, लेकिन शदीद ठंड है। मैं कहता हूँ लेवल वाली ठंड है। मैंने मेरा सामान दे दिया भाईजान को, वो ले गए हैं। अब मेरी जैकेट वगैरह भाई पड़ी हुई है। मुदस्सिर भाई मैं जैकेट जो है ना कोप कर रहा हूँ, जैकेट मिल जाए तो पहन लूँ। ऊपर शूज़ भी नहीं है, सारा कुछ सामान दे दिया आगे। अल्लाह खैर करे। वो उन्होंने जो होटल बताया तो उसका नाम मैं भूल गया, कौन से होटल से मैंने अपना सामान लेना है। ठीक है जी, तो ये चेक कर लें ज़रा, व्यू चेक कर लें, व्यू चेक कर लें ज़रा बाइकों को मज़ीद यहाँ पे खड़ा किया है ठंडा करने के लिए। बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पे, बहुत हाइट है। उन्होंने कहा था इतनी हाइट नहीं है। रास्ते में एक भाईजान से पूछा था, कह रहे नहीं वो बाशु वाली जैसी नहीं है, आप चले जाए। लेकिन ये तो बाबूसा टॉप से भी बढ़ के है। ठीक है, तो चले ये है कि बाकी रास्ता इस तरह का ही है, थोड़ा ओपन एरिया, खुली सड़क है, बहुत तंग नहीं है। ठीक है, बस पहले दूसरे में आराम से चढ़ के आ रहे हैं। जैकेट बाहर निकल आई है, मैं जैकेट पहन लूँ। ये देखें हबीबी सुन्नतुन सर्दीउन शदीदुन। ये जो हाइया सारा ना पीछे, ये बेचारा पीछे ख़राब हो गया था, वो धक्के लगा रहे थे सारे। मैंने एक तो मेरा दिल किया कि मैं धक्का लगाऊं, वहाँ पे हमारा बाइक फुस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ ना, इनके धक्के के चक्कर में हमारा भी धक्का हो जाएगा, लिहाजा जान दो। फिर हमने उनको वहीं अल्लाह हाफिज़ करके आ गए हैं। तो जैकेट वगैरह पहन ले, आगे आपको सीन दिखाते हैं क्या है। आ जाए जनाब, लव यू हो गया। बिल्कुल प्यार से, जोर नहीं, बिल्कुल प्यार से, कोई मसला नहीं, बंद हो गया तो जान दो। मतलब से धक्का लगा, ये तो एकदम से बड़ा गंदा सा रास्ता आ गया। चेक करें, ये रोडें यहाँ पे बिल्कुल जो है ना पक्की बनी हुई थी, ये सिर्फ लैंड स्लाइड की वजह से ना यहाँ पे रोडें ख़राब हो गई हैं। आराम से बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहाँ बाइक मसला कर गया ना तो 300-400 किलोमीटर तक यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा बाइक को यहाँ पे बिल्कुल मस्ती नहीं करने दें और अपनी मौज में जाने दें। चलिए, जैकेट मैंने पहन ली है, थोड़ा सा आसरा हो गया मुझे, बाकी अब सामान जाके निकाल के देखेंगे। अल्लाह ताला खैर कर दे। वेट कर ले। ये मसले होते हैं जी यहाँ पे, ये मसले होते हैं। शाबाश जवानों जिंदाबाद, लगाओ जोर। अल्लाह खैर कर दे, अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए सबको अपनी मंजिल पे। मेरे ख्याल में ट्रिप वगैरह कोई आई हुई है, उनकी यहाँ पे ट्रिप हो रही है। तो ये कोई बंदा पहली दफ़ा यहाँ पे गाड़ी लेके आया,
तो बस थोड़ा सा सफर रह गया। शाबाश 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 शाबाश, ला गयो ला गयो ला गयो ला गयो ला गयो ला गयो। मैं कहना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पपर शेर ऐसे ऐसे क्या रहा चलाओ। वो भी चढ़ गया और हमने भी दूसरा जो है ना जुगाड़ कर लिया। इस तरह करके हम आराम से चढ़ेंगे। आपका एडवेंचर ठीक हो रहा है। कहाँ से आए हैं? ये सियालकोट से। दैट्स गुड लक। ओके जनाब, सेफ जर्नी। सुकून से रेस्ट कर, रोज़ा खोलें यहाँ बैठ के। ये बंदा ड्राइवर जो है ना, ये थोड़ा सा नाड़ी है, इसलिए यहाँ पे मार खा के आके, वरना ये गाड़ी यहाँ पे चढ़ सकती है आराम से। तो बंदे वापस आ रहे हैं एंजॉय करके। यहाँ बिल्कुल सिंगल ट्रैक है, 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर नहीं सकती। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको 2 गाड़ियाँ चलाने के लिए एक गाड़ी का टायर यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ के साथ लगाना पड़ता है। अल्लाह ताला अपनी फज़ल में लेके सबको। वो हाईएस्ट वाले बहुत तंग हो रहे हैं, वहाँ पे बैठे भी बहुत हैवी बंदे हैं, मोटे। ठीक है जी। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बहुत सर्दी होती जा रही है। मेरे ख्याल में ज़्यादा दूर नहीं रह गया। बाकी देखें आप, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। अल्लाह, बड़ी हिम्मत है हमारे बाइक की भी। यहाँ तक हमें आके लेके आ गए। बहुत ठंड है। ऊपर से चढ़ाई इतनी गंदी आ रही है कि ओए होए बहुत हाइट है। वो आखिरी जो आपको पहाड़ों के दरमियान में हाइट नज़र आ रही है ना, वहाँ तक जाना है हमें। और शदीद जनाब रास्ता ख़राब है। अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए। मुझे टेंशन है उन हाईएस्ट वालों की, पता नहीं वो बेचारे कैसे आएंगे। बच जाएगा। मुझे यहाँ पे बार उतरना चाहिए, उतरना पड़ेगा क्योंकि रास्ता यहाँ बहुत खतरनाक है। ओहो अल्लाह खैर, इतने मुश्किल मिशन में हमने कहाँ डाल दिया है। ये हमारी औकात से बाहर है भाई। सुजुकी बाइक के अलावा कोई बाइक कामयाब नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। बाइक को खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बाइक बहुत गर्म हो गया, मिसिंग करना शुरू कर दी इसने। बुरा वक्त देखने से बाइक को प्यार और मोहब्बत से ऊपर लेके चढ़ें। हाईएस्ट मुझे दूर तक नज़र नहीं आ रहा, दूर तक मुझे हाईएस्ट नज़र नहीं आ रहा। मुझे टेंशन हो रही है। 17-18 बंदे बैठे हुए उसमें और बेचारी वो बार पता नहीं मसला कर रही है। मैं अब शॉर्टकट मारना शुरू हो गया हूँ क्योंकि सिंगल बंदे के अलावा यहाँ पे ये ट्रैक मुश्किल है। और मेरा मशवरा है खुदा के लिए, जो लोग सीधे ट्रैक के ड्राइवर हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ी हैं छोटी गाड़ी हैं, यहाँ मत आएँ। यहाँ आने का रिस्क नहीं लें। ठीक है। बहुत ख़तरनाक है, शदीद ख़तरनाक है। यहाँ पे गाड़ियाँ मसला करती हैं, दूर तक मैकेनिक नहीं है यहाँ पे। तो अपनी हिफाजत खुद करें, एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है जनाब। इलाका तो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेहतर यही है कि पैसे दे के जीप वगैरह वालों को तो यहाँ पे आ जाए। ये रोड बनी है इन गाड़ियों के लिए, ये हमारे लिए नहीं बनी। मैं वहाँ पे चढ़ रहा था, मेरे पत्थर जाके लगा पाँव पे। क्या बात है। लिहाजा प्लीज़ रिस्क नहीं लें। ठीक है जी। तो चले आ जाए, आगे बढ़ते हैं। फराज साहब तो बहुत दूर निकल गए हैं। मेरे ख्याल में मुझे हाइकिंग करवाने के चक्कर में शूज़ होते तो शायद मैं कर भी लेता। मैंने जूते पहने हैं, मेरे नेल पे आके पत्थर लगे।